ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला तो लिया ही, साथ ही 1962 युद्ध का बदला भी चीन से ले लिया। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत बॉर्डर पर एक नहीं तीन दुश्मन पाकिस्तान, चीन और तुर्की से लड़ रहा था, पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दहलाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रही थी। पहला दुश्मन था पाकिस्तान, जिसने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाया था, जिसने भारत में हमले के लिए आतंकियों को भेजा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दूसरा दुश्मन चीन था, जो कि पाकिस्तान को भारत की हर मूवमेंट की पल पल की खबर दे रहा था। इस संघर्ष में भारत का तीसरा दुश्मन तुर्की था, जो कि अपनी ड्रोन्स और पायलट की फौज के साथ पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन दुश्मनों की तिकड़ी को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके धुआं कर दिया। जंग एक और एक साथ तीन दुश्मन। फिर भी भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान, चीन और तुर्की को पस्त किया, इसका खुलासा सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कर दिया है। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in. डिप्टी आर्मी चीफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान न सिर्फ चीन के हथियारों से लड़ रहा था, बल्कि उसके पास मौजूद हथियारों का 81% हिस्सा चीन का है। यही नहीं, चीन लगातार पाकिस्तान को भारतीय हथियारों के बारे में लाइव अपडेट भी दे रहा था, जबकि पाकिस्तान की मदद के लिए तो तुर्की ने ड्रोन्स और पायलट्स पहले ही भेज दिए थे। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ने भारत के कई सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया था। इन सब के बावजूद भारतीय सेना के सटीक हमलों से दुश्मनों के मंसूबे ध्वस्त हो गए। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर के दिए हुए जख्मों को नहीं भूल पाया है। भारत के हमले में उसके कई एयरबेस नेस्तनाबूद हो गए। शहबाज शरीफ से लेकर ख्वाजा आसिफ तक भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ भूल नहीं पाए हैं। पाकिस्तान ने तो यह खुद मान लिया है कि जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी तो पूरे पाकिस्तानी लीडरशिप को यह पता करने में हाथ पैर फूल गए थे कि कहीं ब्रह्मोस मिसाइल कोई एटम बम तो साथ लेकर नहीं आया है, क्योंकि रोकने की हैसियत तो उनकी थी नहीं, पता करने के लिए भी वक्त चंद सेकंड का ही था। जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है।
राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं। भले ही पूरा मुल्क इस वक्त जनरल मुनीर की मुट्ठी में है, लेकिन राणा सनाउल्लाह को इस बात की पूरी खबर जरूर थी कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना में किस तरह की खलबली मची थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस नूर खान को निशाना बनाया था, जो कि उसके सेना हेडक्वार्टर रावलपिंडी के करीब। नूर खान बेस पे बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है। तब परमाणु बम की गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान को यह खौफ सता रहा था कि कहीं भारत पहले परमाणु बम दागकर उसके धमकी वाले खेल को धुआं धुआं ही न कर दे। 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए कभी न भूलने वाला एक ऐसा दर्द है जिसका खौफ पाकिस्तान को ताउम्र सताता रहेगा। भारत ने इसके जरिए पाकिस्तान के दोस्त चीन और तुर्की को भी बता दिया है, अगर तीनों दुश्मन हाथ भी मिला ले तो भी भारत नहीं डरेगा और इसी तरह घर में घुसकर जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।